हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर व्यू नोवेल। यह वीडियो सोललैंड 5 की नोवेल पर बेस्ड पार्ट 61 है। तांगसन दोवाई के पूछने पर अपने ओपोनेंट के बारे में बताने लगता है और वू बिंगजी तांगसन से उसके ओपोनेंट और मैच के बारे में सुनते हुए तांगसन से पूछता है क्या हम भी वहां जाकर मैच देख सकते हैं, जिससे उन्हें डीमोन के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिल सकती है। इस पर तांगसन कहता है यह पॉसिबल हो सकता है। तांगसन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से टिकट ले सकता है, लेकिन दुबई वहां पर नहीं जा सकता है। काफी देर चिटचैट करने के बाद तांगसन शूटिंग मैच की जगह चला जाता है। जल्दी ही तांगसन मेई से मिल जाता है। फिर यह कल के मैच और उस पावरफुल सन एसेंस क्लैन के बारे में बात करने लगते हैं और यदि आज भी ऐसा ही कोई ओपोनेंट आता है तो उससे कैसे निपट सकते हैं उसके बारे में तांगसन बताने लगता है। कुछ ही समय में यह रिंग में पहुंच जाते हैं। इन्हें साथ देखकर कुछ डीमोन क्लैन के चेहरे बनने लगते हैं, क्योंकि अब तक सभी लोग तांगसन को जान चुके होते हैं। लेकिन इस बार इनका ओपोनेंट टाइम क्रोकोडाइल होता है। तांगसन तो इससे काफी खुश होता है, क्योंकि इससे तांगसन की टाइम ब्लड लाइन भी अपग्रेड हो जाएगी। और दूसरा रेड क्राउन क्रैन डीमोन होता है। इनमें एक टाइम को कंट्रोल कर सकता है तो दूसरा स्वार्ड को। तांगसन ने इन्हें देखते ही खुद टाइम डीमोन से निपटने का फैसला किया होता है और मेई को दूसरे वाले डीमोन से निपटने के लिए कहा होता है, क्योंकि मेई की स्पेस कट एबिलिटी टाइम से इफेक्टेड हो जाएगी। दूसरी तरफ रेड क्राउन क्रैन डीमोन अपनी स्वार्ड के साथ मर्ज हो जाता है। इसके साथ ही वह हवा में भी होता है। इसी तरह से टाइम क्रोकोडाइल भी अपनी एबिलिटी को एक्टिव करने लगता है। साथ ही वह रेड क्राउन क्रैन डीमोन के साथ एक प्रकार से फ्यूजन बना रहा होता है। लेकिन तांगसन और मेई ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। तांगसन टाइम के अटैक में फंसते हुए एक प्रकार से फ्रीज हो जाता है। लेकिन इस समय तांगसन की आंखों से पर्पल लाइट निकलती है। टाइम क्रोकोडाइल को किसी मेंटल शॉक की कोई जानकारी नहीं होती और उसने ना ही कभी तांगसन और मेई से इस तरह की कोई उम्मीद की होती है। पर्पल लाइट के हिट होने के साथ उसका दिमाग खाली हो जाता है, जिससे इनका फ्यूजन ज्यादा देर तक नहीं चलता है। तभी रेड क्राउन क्रैन डीमोन के पीछे मेई की स्पेस कट एबिलिटी दिखाई देती है और तांगसन अपने हाथ से टाइम क्रोकोडाइल के चेस्ट पर अटैक करता है। यह पॉल्म अटैक होता है, जिसे देखते हुए भीड़ में गोल्डन मैमथ भी चिल्लाने लगता है और कहता है यह वही है। तांगसन ने भी उसी का यूज किया होता है। इन यांग टाइम क्रोकोडाइल की बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। जल्दी ही टाइम क्रोकोडाइल के मुंह नाक कान से खून निकलने लगता है। तभी अगले ही पल में टाइम क्रोकोडाइल की बॉडी अचानक हवा में एक्सप्लोड कर जाती है। वह अपनी किसी एबिलिटी का यूज करता उससे पहले तांगसन ने उसे खत्म कर दिया होता है। यह सब काफी जल्दी हुआ होता है और तांगसन की बॉडी कांप रही होती है, क्योंकि तांगसन ने पहले ही उसकी ब्लड लाइन की पावर को काफी ज्यादा एब्जॉर्ब कर ली होती है। यह देखते हुए मेई और रेड क्राउन क्रैन डीमोन भी एक पल के लिए रुक गए होते हैं। अब रेड क्राउन क्रैन डीमोन यह देखते हुए कुछ दूर उड़कर पहुंच गया होता है। दूसरी तरफ वीआईपी ऑडियंस के बीच में गोल्डन मैमथ अपने सामने की टेबल पर हाथ पटकते हुए कहता है पिताजी, देखा, यदि मेरी डिफेंस एबिलिटी पावरफुल नहीं होती तो मैं भी जिंदा नहीं होता। देखा आपने, वह व्यक्ति कितना क्रूरल है, क्योंकि टाइम क्रोकोडाइल भी अपनी डिफेंस और टाइम एबिलिटी के लिए ही जाने जाते हैं। इसी तरह से कुछ ही समय में यह मैच जीत चुके होते हैं। मैच खत्म होने के बाद मेई अपने मैजिकल सर्किल की प्रैक्टिस के लिए चली जाती है और तांगसन का प्लान टिकट कलेक्ट करने के बाद दोनों ही सेक्रेड माउंटेन की ओर जाने का होता है। और इस तरह से तांगसन जू जीरान के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास पहुंच जाता है। वहां पर जीरान से तांगसन की काफी ज्यादा बातचीत होती है, क्योंकि जीरान भी तांगसन से मिलना ही चाहता था। तांगसन ने जल्दी ही उसके फ्रेंड्स के लिए क्लासिक मैच की टिकट का इंतजाम करने को कहा होता है, जिस पर जीरान ने कुल 5 टिकट तांगसन को कलेक्ट करने के बारे में बता दिया होता है। जीरान खुश था, क्योंकि जैसा कि तांगसन ने मैच में टेलीपोर्टेशन डिस्क का यूज किया होता है और उसे सभी ने देखा होता है, जिससे इनके पास टेलीपोर्टेशन डिस्क के ऑर्डर लगातार बढ़ रहे होते हैं और इस तरह से जीरान और भी डिस्क की मांग रखता है। अब यहाँ पर जीरान तांगसन को एक और बात बताता है, यदि तांगसन टॉप 3 में जगह बना सकता है तो उसे काफी कुछ मिल सकता है। साथ ही उसे टारगेट भी नहीं किया जाएगा। कैरी कॉलेज में सूरा की टीम के साथ कई इंसान भी उसके पीछे खड़े हो चुके थे, इसलिए एंसेस्ट्रल कोर्ट उसे खत्म करना चाहता था। लेकिन यहाँ पर यह इंडिविजुअल है,
जिससे तांगसन के पास काफी अच्छा मौका है, क्योंकि टॉप 3 में आने के बाद एम्परर के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाएगा। हालांकि जीरान को यह तो नहीं लगता है कि तांगसन टॉप 3 में जगह बना सकता है, लेकिन फिर भी वह टॉप 16 में तो आ ही सकता है। साथ ही उसे पिकॉक प्रिंसेस का भी सपोर्ट है। यदि वह जीत जाती है तो काफी इम्पोर्टेंट रोल भी निभा सकती है। हाँ, यह बात अलग है, जीरान को तांगसन और मेई के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है। जीरान तांगसन को काफी कुछ सामान भी देता है। उसके बाद तांगसन उन 2 सेक्रेड माउंटेन की ओर चला जाता है। तांगसन के इन यांग की पावर को गोल्डन मैमथ भी नहीं रोक सका, तो बाकियों की बात तो छोड़ ही दें। लेकिन इन यांग में एक छोटी सी समस्या है, इसमें कोई जुआन टियानगोंग की तरह कोर नहीं है। तांगसन को इसे मैनेज करने का सही तरीका पता नहीं होता है। हालांकि इससे इसके यूज करने में कोई भी फर्क नहीं होने वाला है, फिर भी इसे संभालने के लिए ब्लू सिल्वर एम्परर को पावरफुल होना पड़ेगा। हालांकि यह फ्यूचर में काफी ज्यादा समस्या भी कर सकता है, क्योंकि उसका होने वाला क्लैश आगे चलकर पावर की जगह ब्लडी भी हो सकता है। यहाँ तक कि यह अपने फाइनल फॉर्म में सुपर फर्स्ट क्लास ब्लड लाइन होगा, जिसे गॉड बनने की चाबी की तरह भी देखा जा सकता है। इस तरह से तांगसन का इन दोनों ही सैक्रेड माउंटेन पर आना जाना होता रहता है। अगले दिन सभी लोग तांगसन का पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं। तांगसन भी मेयर और बाकियों को भी बता देता है टिकट का इंतजाम हो चुका है, और दोवाई से वह तियान्यू सैक्रेड माउंटेन जाने के लिए कह देता है। उसके बाद सीधे ही यह जूटिंग प्लाजा पर चले जाते हैं। अब तांगसन को उम्मीद होती है आज किसी सनफ्लावर एसेंस क्लैन के जैसे किसी ओपोनेंट से सामना नहीं होना चाहिए। स्वार्ड सेंट भी मिलता है, जो पिछली चोटों से अभी उबर नहीं पाया है, और अब आगे के मैच और भी खतरनाक होने वाले होते हैं। तभी मेई बताती है अगले मैच से 15 प्लेयर ने पहले ही विड्रॉ कर लिया है, जबकि एंसेस्ट्रल कोर्ट क्लासिक मैच में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होता है, क्योंकि किसी डीमोन के लिए बिना फाइट या फाइट के बाद हार को एक्सेप्ट करना काफी मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने मरने से अच्छा बेइज्जत होना चुना होता है। तांगसन के ग्रुप से भी एक ओपोनेंट कम हो जाता है। इसका कारण डबल मैच भी है, और अब तांगसन सोच रहा होता है उसका ओपोनेंट फिर से घोस्ट ट्राइब से होना चाहिए, जिससे तांगसन अपने ब्लू सिल्वर एम्परर में और भी सुधार कर सके। लेकिन तभी तांगसन को उसका ओपोनेंट डीमोन दिख जाता है। यह घोस्ट ट्राइब से नहीं होता है, लेकिन पावर के मामले में बिल्कुल सनफ्लावर क्लैन की तरह ही होता है। जल्दी ही रेफरी के इशारे पर मैच शुरू हो जाता है। तांगसन के ओपोनेंट ने भी अपने हाथों को आगे की ओर फहराए। उसके नाखून तेज ब्लेड में बदल जाते हैं। स्किन पूरी तरह से गोल्डन कलर की हो जाती है। साथ ही उसकी पावर के एक्सप्लोजन के साथ उसकी बॉडी के चारों ओर सिल्वरी और ब्लैक क्रैक की लेयर दिखाई देने लगती है। यह तांगसन का अब तक का सबसे पावरफुल ओपोनेंट होता है। यह स्काई स्प्लिटिंग डीमोन एम्परर से रिलेटेड है और वेमोथ क्लैन से होता है। यह तियान्यू एम्पायर में सबसे पावरफुल 3 रेस में से एक है। यह जमीन पर रहते हुए ड्रैगन और फिनिक्स को भी चैलेंज कर सकते हैं। तांगसन हाथ में टेलीपोर्टेशन डिस्क रखा हुआ होता है। साथ ही तांगसन अपना हैमर भी निकाल लेता है। अगले ही पल में तांगसन का ओपोनेंट भी येलो होलो के साथ तांगसन की ओर काफी स्पीड से आगे बढ़ता है। हालांकि तांगसन ने भी उसका सामना करने का फैसला किया होता है। वह तांगसन की ओर किसी कैनन वॉल की तरह शूट होता है। साथ ही वह मेई की तरह स्पेस क्रैक का यूज करता है, जिससे तांगसन का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। लेकिन इसी समय तांगसन का हैमर निकलता हुआ दिखाई देता है। वह भी पिछली बार की ही तरह ब्लू सिल्वर एम्परर से घिरा हुआ होता है। उसी समय तांगसन हैमर से उसके ब्लेड पर अटैक करता है, लेकिन हैमर हिट होने के साथ बैकलैश के कारण पीछे गिरता है और ब्लू सिल्वर एम्परर कई टुकड़ों में बिखर जाता है। इसी के साथ तांगसन टेलीपोर्ट भी कर जाता है। यदि तांगसन को यह मैच जीतना है तो तांगसन के पास अपनी दूसरी एबिलिटी को शो करने के अलावा कोई और चांस नहीं होता है, और यदि तांगसन हारता है तो तांगसन के ओपोनेंट का सामना आगे स्वार्ड सेंट से हो सकता है, जिससे उसका जीतना नामुमकिन ही होता है। जिससे तांगसन ने वही रास्ता चुना होता है। तांगसन की आंखें फ्लैश होती हैं। उसी के साथ तांगसन के जिन पेंगुइन विंग्स दिखाई देते हैं। जीचेंग की यह देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और तांगसन के जिन पेंगुइन चेंज को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि जीचेंग के हिसाब से यह तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है।
यहाँ केवल जी चैंग ही नहीं बल्कि बाकी के दूसरे पार्टिसिपेंट भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। पिछली फाइट में तांगसन ने गोल्डन लिंगर गैंग का यूज किया होता है। फेरी कॉन्टिनेंट पर 2 ब्लड लाइन कोई रेयर बात नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति का पावरफुल रेयर होता है जिसकी 2 ब्लड लाइन होती हैं। इसी के साथ तांगसन के पीछे बार्मलाइट के साथ आवाज आती है और फिर एक बड़े व्हाइट शैडो टाइगर के साथ रोर भी सुनाई देती है। इस रोर के साथ तांगसन ने एक सोनिक वेव छोड़ी होती है जिससे सभी डीमोन एक पल के लिए रुक जाते हैं। यह तांगसन के ओपोनेंट के लिए एक काफी बड़ा झटका होता है। साथ ही वह यह भी समझ सकते हैं तांगसन लिंगर मतलब स्वार्ड सेंट वाली रेस से है और पहले डबल मैच में उसी के साथ पार्टिसिपेट करने वाला था। तांगसन इन दोनों ही ब्लड लाइन को एक साथ यूज कर रहा होता है। यदि मेई नहीं होती तो तांगसन कभी भी इस तरह का फैसला नहीं करता। इसी के साथ यह वीडियो यहाँ खत्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।